नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। अब दिल्ली के शाही ईदगाह के पास एक बार फिर से निर्माण का काम शुरू हो गया है। डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट करने का काम कुछ दिनों से चल रहा है। कल जुमे की नमाज के चलते काम को रोक दिया गया था। जहां मूर्ति लगाई जानी है वहां पर आज फिर से काम शुरू कर दिया गया है। एमसीडी की ओर से काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि ईदगाह कमेटी ने मूर्ति लगाने का विरोध किया था, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट का आह्वान हुआ था। दबाव में आकर कल काम को रोक दिया गया था, लेकिन आज से एक बार फिर से काम को शुरू किया गया है। तो दिल्ली के ईदगाह में एक बार फिर से डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई के मूर्ति को लगाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि आपत्ति जताने के बाद जो ईदगाह कमेटी की ओर से की गई थी, उसके बाद कल जुमे की नमाज के चलते कुछ वक्त के लिए इस काम को रोक दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से मूर्ति लगाने का काम शुरू हो चुका है। दरअसल डीडीए पार्क को लेकर ईदगाह कमेटी और मस्जिद कमेटी का यह मानना है कि ये जमीन उनकी है, जिसको लेकर ये पूरा मामला हाई कोर्ट में गया, लेकिन हाई कोर्ट में साफ हो गया कि जो पार्क है डीडीए की है और यहां पर ही मूर्ति को शिफ्ट करके लाया जा रहा है, जो इस वक्त झांसी रानी चौक पर लगा हुआ था। रोड को बनाने के चलते, एलिवेटेड रोड को बना के चलते यहां पर यह रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। दिल्ली की शाही ईदगाह के करीब मौजूद डीडीए पार्क में फिर से रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। हम टॉप एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से। देखिए, ये पूरा जो डीडीए का पार्क है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ पर फिर से एमसीडी के जो कर्मचारी है वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और पास में ही देखिए काम करते हुए जो कर्मचारी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये पूरा पार्क है और उसके बाद वहाँ देखिए आप कि वो ईदगाह है, यहीं पर करीब ही ये पूरी चार दीवारी है। टॉप एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वो ईदगाह है और उसके सामने पूरा पार्क है जहां पर ये काम किया जा रहा है। और फिर से आज इस काम को शुरू किया है एमसीडी ने। कल अगर बात करें तो जुमे का दिन था, यानी कि फ्राइडे की नमाज थी और उस पूरी नमाज की वजह से ही कि तनाव की स्थिति एक तरीके से पैदा हो गई थी, जिसके बाद इस काम को रोक दिया गया था। तो पूरी जो प्रतिमा है वो यहाँ पर शिफ्ट की जाएगी और और उसका ही जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एमसीडी की तरफ से फिर से आज काम शुरू हो गया है। अब देखना यही होगा कि आगे किस तरह की चीजें रहती है, क्योंकि डीडीए की अगर बात की जाए तो कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर ये जो आदेश है वो दिए गए और इस पार्क को डीडीए का माना गया है। वक्फ बोर्ड ने अपनी जो बातें हैं वो वापस ले ली थी और जो ईदगाह कमेटी थी उसको भी कोर्ट ने उसकी बातों को खारिज कर दिया था और अब आज फिर से यहाँ पर काम शुरू हो गया है। अब शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है, जिसका शाही ईदगाह कमेटी ने विरोध किया था। कमेटी ने वक्फी जमीन होने का दावा किया और हाई कोर्ट ने कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया और फटकार भी लगाई। दरअसल ये जो जमीन है, इसको लेकर मालिकाना हक को लेकर जो ईदगाह कमेटी है उसने दावा किया कि जमीन उसकी है, जिसके बाद ये पूरा मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब इसको लेकर जिरे हो रही थी और वहां पर यह साफ हो गया कि यह जमीन दरअसल ईदगाह कमेटी की नहीं बल्कि यह जमीन डीडीए की है, जिसके बाद यह जमीन अब डीडीए के पास होने की वजह से यहां पर ही लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाया जा रहा है। और समझिए कि रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहां पर लोगों के लिए सड़क बनाई जानी है ताकि वो अपने सहूलियत के साथ सड़कों पर जा सके। हमारे साथ शोएब रजा भी जुड़ गए हैं। शोएब, एक बार फिर से काम शुरू हो रहा है, क्या आज इस काम को लेकर किसी तरह का कोई विरोध नजर आया? और दूसरी बड़ी बात यही है कि ये जो काम हो रहा है, रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाई जा रही है, इसीलिए एक जगह से दूसरे का शिफ्ट की जा रही है ताकि आम लोगों के लिए दिक्कत ना हो, उनके लिए बेहतर रोड बन सके। बिल्कुल, देखिए ये तमाम काम जो भी कल हमने देखा था कि बंद कर दिया गया था मूर्ति या प्रतिमा को शिफ्ट करने का, तस्वीरें दिखा दे कि दोबारा से शुरू हो गया है। जो मजदूर है वो यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं और एमसीडी का ये काम एमसीडी द्वारा किया जा रहा है, पार्क डीडीए का है, क्योंकि जो प्रतिमा या मूर्ति दिल्ली में लगाई जाती है या शिफ्ट की जाती है उसका काम एमसीडी देखती है। तो ये जो आपको सरिये दिखाई दे रहे हैं यहीं पर शिफ्ट किया जाना है प्रतिमा को। तो इस पूरा जो स्ट्रक्चर है
उसको कैसे मजबूत किया जाए और कैसे पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको तेजी के साथ इसका काम पूरा किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं। जो एमसीडी के अधिकारी है वो भी यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल जो काम रोका गया था और जुमे की नमाज कल अदा की गई थी, क्योंकि ईदगाह की पूरी बाउंड्री वॉल है यहाँ तक की, और ईदगाह कमेटी ये दावा कर रही थी और लोग भी कल जिस तरह से बात कह रहे थे कि ये तो ईदगाह का पार्क है और ईदगाह की ज़मीन है, लेकिन हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि ये डीडीए की ज़मीन है और डीडीए इसमें मूर्ति अगर चाहे तो लगवा सकते हैं। तो एमसीडी की तरफ से ये काम यहाँ पर लगातार जारी है। तो कल काम रुका था तो कई तरह की बातें हुई थी, क्या एमसीडी दबाव में आई है क्या, या तमाम बातें, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है तो वो ये दिखाई दे रहा है कि कल तनाव की वजह से काम को रोका गया था कि किसी भी तरह का जो तनाव है वो ना हो। और जो लोगों की भीड़ है जो जुमे की नमाज में यहाँ पर आई थी ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए, जो मस्जिद है ईदगाह के अंदर, तो वो जो भीड़ है वो इधर की तरफ शिफ्ट ना हो जाए या इधर की तरफ ना आए, इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर काम रोक दिया गया था। पुलिस जो है वो आज भी है, देखिए आरएएफ की जो टुकड़ियाँ है वो आपको नज़र आएगी सामने, बैरिकेड आज भी लगाए गए हैं, उसी तरह का जो सुरक्षा है, क्योंकि प्रशासन ये चाहता है किसी भी तरह की कोई दिक्कत या किसी भी तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पैदा ना हो, इसलिए सुरक्षा के अच्छा शोएब, दो चीजें हैं इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर, एक तो है कि क्या स्थानीय लोग, क्या उन्होंने इसका अब विरोध किया या भारी लोग आगे इसका विरोध कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि ये किसी राजनेता की मूर्ति तो है नहीं, ये देश की स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है, फिर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए इसमें दो चीज़ें नज़र आई। देखिए विरोध की जहाँ तक बात है तो आज किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। कल हमने देखा था कि जुमे की नमाज में लोग जुटे ज़रूर थे, लेकिन किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ था, क्योंकि जो मस्जिद के इमाम हैं उनकी तरफ से कह दिया गया था कि आप ऐसे ही शांति के साथ अपने घरों में वापस चले जाएं। लोगों ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी थी। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि मूर्ति का क्यों विरोध है और यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, तो हमारी जो बातचीत हुई हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ असल में पेड़ है, मैं यहाँ से तो नहीं दिखा पाऊँगा, ये पूरा यहीं से कुछ दूरी पर ईदगाह का जो फ्रंट गेट है वो है, और जब यहाँ तबलीगी जमात का इज्तिमा या दूसरे भी कोई इज्तिमा होते हैं तो लोग ये दावा कर रहे थे कि यहाँ तक, यानी कि जहाँ पर मूर्ति लगाई जा रही है, प्रतिमा लगाई जा रही है, यहाँ पर भी लोग नमाज अदा करते थे या यहाँ पर इकट्ठा होते थे। वो लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम में किसी भी तरह की जो मूर्ति है वो लगाना ईदगाह या मस्जिद के सामने ठीक नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर ना लगाई जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए। वो ये दलील उनकी तरफ से दी जा रही है और इसी के चलते वो लोग विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि डीडीए की ज़मीन है, वो चाहे तो मूर्ति यहाँ पर लगा सकते हैं, प्रतिमा यहाँ लगाई जा सकती है। और ये स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा है रानी लक्ष्मीबाई, जो हमारे देश का गौरव है, और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो किस्से हैं, सच्ची जो घटनाएं हैं उनकी, वो पूरी हम देखते हैं कि बचपन से किताबों में सी बात है रहे और हमारे देश का गौरव है वो। तो ये तमाम जो बातें हैं भी एक तरह से शोएब की रानी लक्ष्मीबाई शायद जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, कभी भी शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि उनकी एक मूर्ति को लगाने को लेकर इतना विरोध हो सकता है, उनकी मूर्ति को लेकर लोग विरोध कर सकते हैं। बहरहाल आप नजर बनाए रखें, आगे आपके पास हम आएंगे अपडेट के लिए। अब दिल्ली में शाही ईदगाह के पास रोड निर्माण का काम चल रहा है, 1.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। रास्ते में रानी लक्ष्मीबाई चौक का जो पूरा मूर्ति का ये इलाका था, वहीं से इस मूर्ति को शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर से ये रोड निकलेगा। डीडीए पार्क में इसको शिफ्ट किया जा रहा है। एमसीडी के ओर से इस नए मूर्ति के निर्माण स्थल को तैयार किया जा रहा है, लेकिन साथ ही उसके बाद प्रोटेस्ट को लेकर अलग अलग मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और मूर्ति को लेकर और पार्क को लेकर एक गलत धारणा बनाई जा रही है। शाही ईदगाह पार्क पर दावे पर हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट ने कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया और साफ कहा गया कि ये जो जमीन है ये डीडीए की जमीन है। जब इसका मालिकाना हक ही डीडीए के पास है तो ऐसे में तो कोई विरोध होना ही नहीं चाहिए, किसी तरह की यहां पर कोई आपत्ति ईदगाह कमेटी की ओर से आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि यहां पर किस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। शाहीदगंज ईदगाह पार्क के दावे पर हाईकोर्ट में यह मामला गया। हाईकोर्ट ने कमेटी की अर्जी को खारिज किया। दावा किया जा रहा था कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन डीडीए ने ईदगाह पार्क को सरकारी प्रॉपर्टी बताया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की ओर से याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई गई। इस फैसले को फिर से चैलेंज किया गया है, जिस पर अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होने जा रही है।
और अब बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की, जहां पर हिंदुओं के हल्ला बोल की वजह से शिमला के अंदर इस वक्त माहौल काफी गर्मा गया है। संजौली मस्जिद विवाद से भड़की चिंगारी अब पूरे प्रदेश में फैल गई है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हिंदू समाज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। शिमला समेत सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा। शिमला में नगर निगम कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू समाज के गुस्से की बात सामने आ रही है। अब हिंदू संगठनों का कहना है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार संजौली मस्जिद विवाद को लेकर लीपापोती कर रही है, भटकाने की कोशिश कर रही है लोगों को। हिंदू संगठन अपना विरोध जताते हुए लगातार मांग कर रहा है कि संजौली समेत जहां भी अवैध मस्जिद है उससे निर्माण को हटाया जाए। इसके अलावा अवैध घुसपैठ और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग एक बार फिर से हिंदू संगठन के लोगों ने दोहराया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला में 11 सितंबर को हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसके बाद 13 सितंबर को मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू समाज सड़कों पर उतरा। ये हवा 14 सितंबर को बिलासपुर और 16 सितंबर को कुल्लू पहुंच गई। 19 सितंबर को नेरवा में अवैध घुसपैठ को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया था, एक्शन की मांग की थी। और उसके बाद 21 सितंबर को सिरमौर में भी वक्फ बोर्ड खत्म करने को लेकर यहां के हिंदू के लोग उतरे सड़कों पर। अब हिमाचल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन इतना व्यापक है और हिंदू समाज के लोगों में इतना उबाल क्यों है, वो भी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों लोग इतने गुस्से में हैं। हिंदू संगठनों की डिमांड क्या क्या है वो पहले आप समझिए, फिर इनके गुस्सा आप समझ पाएंगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि अवैध मस्जिदों पर एक्शन हो, अवैध निर्माण को जल्द से जल्द गिराया जाए और संजौली मस्जिद विवाद को लेकर सुक्खू सरकार देरी ना करे और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद गिराने का आदेश दिया जाए, क्योंकि मस्जिद प्रबंधन खुद अवैध ढांचा गिराने के लिए कह चुका है। इसके अलावा हिंदू संगठनों की मांग है कि अवैध घुसपैठ पर रोक लगी जानी चाहिए। इसके लिए बाहर से आए विशेष समुदाय के लोगों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करके इस पर एक्शन जल्द से जल्द ले। हमारे साथ पुनीत पुरिंजा भी जुड़ गए हैं। पुनीत, लोगों ने डिमांड रखी थी, लेकिन डिमांड पर लगता है कि सरकार अब कोई कदम उठा नहीं रही है। क्या इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अमित, जाहिर तौर पर क्योंकि सरकार जो है वो भी दबाव में है और वो दबाव है उनके हाईकमान का, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से विक्रमादित्य की बयानबाजी होती है और उसके बाद मामला जो है वो हाईकमान तक जाता है और हाईकमान से विक्रमादित्य की पेशी भी होती है, उन्हें फटकार लगाई जाती है और उसके बाद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाता है। चाहे वो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा हो, उसके अलावा चाहे वो रेडी फड़ी जो नामकरण का मुद्दा हो कि उनको अपना नाम लिखना जरूरी होगा, ये तमाम मुद्दे जो है फिलहाल तो भी ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 5 अक्टूबर क्योंकि संजौली मस्जिद विवाद को लेकर सुनवाई होनी है और जो देवभूमि संघर्ष समिति है उसकी अगुवाई में आज प्रदेश के 12 जिलों में यह प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर जो संघर्ष समिति है वो भी ये चाहती है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो पूरा निपटारा होना चाहिए, इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और जितने भी प्रदेश के मुख्यालय हैं, जो डीसी ऑफिस है, वहां पर आज जो है धरना दिया जाएगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस वक्त मैं शिमला में मौजूद और आपको मैं ठीक मेरे पीछे जो तस्वीर है वो मैं दिखा दूं कि यहाँ पर पुलिस जो है वो बकायदा लगा दी गई है। हालांकि 11:30 बजे के आसपास प्रोटेस्ट शुरू होगा, लेकिन अभी यहाँ पर तैनाती जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस की कर दी गई है। और ये डीसी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीर है, ये शिमला का माल रोड है और इसी से थोड़ा आगे जो है ये डीसी ऑफिस है। और जाहिर तौर पर क्योंकि संजौली में जिस तरह से पहले 5 तारीख को हुआ, फिर 11 तारीख को हुआ और उसके बाद मंडी में जो हमें देखने को मिला कि अलग अलग तरह से जिस तरह से मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अब संजौली में तो आज प्रदर्शन नहीं है जहां को लेकर, और लेकिन यहां पर जिला मुख्यालय के बाहर जो है वो जरूर यहां पर प्रदर्शन रखा गया है। और ये उस वक्त आप यहां की तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं वो जाहिर तौर पर बिल्कुल वही मांगे हैं जो कि एक तो भारत सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त करे और हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों और मजारों के निर्माण पर रोक लगे और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनका जो है प्रशासन को उनके लेकर रोकने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा और संजौली मस्जिद का निपटारा जल्द किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ये पूरा जो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। जी अमित। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है सरकार की ओर से। यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। उनकी मांग एक ही है, अवैध मस्जिद गिरनी चाहिए
और जो बाहरी लोग आ रहे हैं खास समुदाय के, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करेंगे गुजरात के सोमनाथ में हुए बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि गुजरात के सोमनाथ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे इस अभियान में 36 जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 70 ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए गए, जिनके जरिए अभियान को चलाया गया और यहां पर फैले मलबे को तुरंत हटा दिया गया। इससे पहले यहां महीनों तक सर्वे हुआ था। इसके बाद सोमनाथ मंदिर के पीछे के हिस्से में सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण था उसे खाली किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस जगह का इस्तेमाल किया जाएगा और यही वजह है कि बड़ी तादाद में यहां पर जो अवैध निर्माण हुआ था, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसे हटाया जा रहा है। और जिसके लिए आप देख सकते हैं कि एक साथ कई तरह के मशीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहां पर अर्थ मूवर्स लाए गए हैं, यहां पर इन्हें तोड़ने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे तोड़ने के बाद इसके जो मलबा है उसे भी तुरंत हटाया जा रहा है, ताकि मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है, जो जमीन मंदिर की है, उस जमीन को वापस लेकर वहां पर मंदिर से जुड़े और भी काम करवाए जा सके और सोमनाथ मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है, उसका जो कंपाउंड है, उसका पूरे प्रोजेक्ट को, उसके पूरे मास्टर प्लान को जमीन पर उतारा जा सके, ताकि जो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं यहां पर दर्शन के लिए, उनके लिए सुविधाएं दी जा सके। और हमारे साथ संवाददाता निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, आखिरकार ये एक्शन हो रहा है, लेकिन इससे पहले कब लोगों को हिदायत दी गई थी, नोटिस दिया गया था कि वो अपने अपने जगह खाली कर दें, और क्या इसको करने में काफी वक्त लग गया? देखिए, जहाँ तक वक्त की बात है अमित, उसको हम अभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू था और इसका हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्शन है पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो जो कोस्टल बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा सोमनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जो बड़ा करना है, जिस प्रकार से डेवलप करना है, उसके लिए सर्वेज वगैरह किए गए थे और ये सारी जो सरकारी ज़मीन है, इस पे अतिक्रमण जो था उसको आइडेंटिफाई किया गया। आपको मैं बता दूं कि करीब 150 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं छोटे बड़े मिला करके, और इसमें करीब 10 से ज़्यादा रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनको यहाँ पे डिमोलिश किया जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हों तो उसके साथ लोगों के सेंटिमेंट भी जुड़े होते हैं। और यही हमें कल देखने को भी मिला रात को, जब बड़ी तादाद में फोर्सेस को मूव किया गया, जो डिप्लॉयमेंट है उसको मूव किया गया, जो मशीनरी है उसको मूव किया गया। उस वक्त रात को करीब 10 बजे से ही वहाँ पे जो स्थानीय मुस्लिम लोग हैं उनका जमावड़ा शुरू हो गया और देखते ही देखते करीब 10,000 की संख्या में लोग वहाँ इस ड्राइव में बाधा डालने के लिए पहुँच गए, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। करीब 3 बजे तक सब कुछ क्लियर करवाया गया और उसके बाद 3:30 बजे से ये ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस ने करीब 70 लोगों को डिटेन भी किया है, जो वहाँ पे बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, उनको डिटेन भी किया है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं मैग्नानिमिटी की, इस पूरे ऑपरेशन की, कि करीब 1500 पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद हैं। जो रेंज के आईजी हैं उनके सहित 3 अलग अलग जिलों के एसपी वहाँ मौजूद हैं, करीब 15 डीवाईएसपी मौजूद हैं और उसके अलावा कुल मिलाकर के 1500 पुलिसकर्मी इस वक्त सिचुएशन जो है उसको पूरी तरह कंट्रोल में लिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो सुकून वाली बात है वो ये है कि इसका कहीं कोई फॉल आउट देखने को नहीं मिला है और यही इनफैक्ट पूरी प्लानिंग थी कि जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए तो किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो और शांति से सारी प्रक्रिया जो है वो निपट जाए। और जैसा आप बता रहे हैं कि प्लानिंग में काफी टाइम लगता है कि यहाँ पर बहुत ही प्लानिंग के जरिए, बहुत ही यहाँ पर ठीक ढंग से प्लान के जरिए किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसे मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ इस काम को अंजाम दिया है। अब नजर बनाए रखें इस खबर पर। अब यूपी के अलग अलग शहरों से फूड प्रोडक्ट में मिलावट को लेकर अब प्रशासन भी हरकत में है। गाजियाबाद से कुछ दिनों पहले जूस के अंदर यूरिन मिलने का मामला सामने आया था। ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन ने अचानक ही 48 फूड प्रोडक्ट की दुकानों पर छापेमारी कर दी। अब लाइसेंस नहीं होने के चलते 4 दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुआ। फूड प्रोडक्ट की दुकानों पर छापेमारी की गई। फूड डिपार्टमेंट की सेफ्टी ऑन व्हील वैन ने अभियान चलाया। गाजियाबाद के मसूरी और आसपास के इलाकों में चेकिंग चलाई गई और जिन दुकानों पर साफ सफाई नहीं मिली उन्हें नोटिस भी थमा दिया गया। अब छापेमारी में जूस की दुकानें, मिठाई की दुकानें, बेकरी शॉप समेत अलग अलग खाने पीने की दुकानों पर छापेमारी की गई। 10 से ज्यादा ऑफिसर्स की टीम के साथ फूड डिपार्टमेंट ने यहां कार्रवाई की।
अब आपको बताएं कि गाजियाबाद के लोनी में जूस में यूरिन मिलने की खबर और वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों के अंदर खौफ था और लोगों ने साथ ही कई सवाल उठाए थे और यही वजह है कि प्रशासन ने सख्ती दिखाई। दुकानों को फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र, लाइसेंस, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड पर चिपकाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई चलाई जा रही है। कल मसूरी एरिया में टीम थी, सेफ्टी ऑन व्हील वैन के जरिए फूड सैंपल्स की जांच की गई। एडीएम सिटी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। फूड प्रोडक्ट के मिलावट को लेकर चेतावनी और फिर सख्त निर्देश दुकानदारों को दिए गए हैं ताकि आगे किसी भी तरह की घटनाएं अगर सामने आती हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, यह भी चेतावनी दी गई है।